वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे कि असल में इसको कैसे सॉल्व करना होता है और एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है। तो यह है एलिमिनेशन मेथड, मैंने बस यहाँ पे लिखा है। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है उनको हम पहले नाम दे देते हैं। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो दोस्तों हमारा काम है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है, जो दो वेरिएबल्स है मान, और एक है क्या एक्स और एक है वाई। तो हमको क्या करना है, हमको एक वेरिएबल ना एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस इक्वेशन को भी कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हम उन दोनों में से कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं। हम कुछ भी हो, कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस में। करके हम करना क्या चाहते हैं, करना यही चाहते हैं कि इधर हम x को हटा देंगे, इधर y को हटा देंगे। मतलब ये दो जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, वो एक वेरिएबल में बन जाएगा। फिर हम एक वेरिएबल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर आसानी से दूसरा का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस केस में कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स का टर्म है, एक्स के ऊपर का कोएफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर बाई एक्स। नीचे का देखिए ए स्क्वायर बी बाई एक्स। सिंपली वाई का देखिए, वाई का क्या है बी स्क्वायर बाई वाई, और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर ए बाई वाई। बट एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो हम कुछ करते हैं, हम करते क्या है कि पहला वाला जो इक्वेशन है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो पहला इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा, ए क्यूब बाई एक्स माइनस बी स्क्वायर ए बाई वाई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं, मान लो ये 3 नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, इन दोनों का सम करो। तो 2 + 3 अगर आप करोगे तो देखना, मैं पहले इसका लिखता हूं। अब इसका लिखता हूं। अब राइट साइड में देखिए, ये तो a प्लस बी है, जैसा है वैसा ही ऐड करेंगे। और ये वाला क्या है जीरो, तो ये a प्लस बी। देखिए हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट कुछ इस तरीके से हुआ। ये जो y का टर्म है बी स्क्वायर ए बाई वाई, ये पॉजिटिव है, यही सेम है बी स्क्वायर ए बाई वाई, बट नेगेटिव है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन लोगों को कुछ इसी तरीके से हटा देते हैं। अगर हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर बचा क्या, बस x का टर्म बचा। तो हम x को तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं ना यहाँ से। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये तो सेमी फ्रैक्शन है, और यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर को अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस और x, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही है, मतलब कोई अंतर तो है नहीं। हम मान लेते हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए, मतलब जो भी है ये नॉन जीरो नंबर है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं वो दो साइड में। तो ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या होगा 1, और ये वाला जो टर्म होगा मतलब b प्लस ए, ये तो यहाँ से जा चुका होगा। तो लेफ्ट साइड क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जब x इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, ये वैल्यू आप इनमें से कोई इक्वेशन पे बिठाइए और y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 में बिठाते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बाई वाई इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायर बाई स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ये क्या होगा बी स्क्वायर बाई वाई, क्योंकि माइनस है इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और वाई से मल्टीप्लाई कर देना तो वाई आ जाएगा बी स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या आया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो बिठा के देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि ना, वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। ए स्क्वायर आप बिठाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, ये बी स्क्वायर यहाँ पे बिठाएंगे 1 मिलेगा। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 आता है। मतलब ये जो दो सॉल्यूशंस है, एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आया होगा। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन के हेल्प लेके हम कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, और जब हम एलिमिनेट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, वो भी 1 वेरिएबल में। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, मतलब इस केस में x निकला है, x का वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें मैंने A1 में पुट किया। आपको अगर ना पसंद आए तो आप 2 नंबर इक्वेशन पे भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। धन्यवाद।